अमेरिका और भारत के दरमियान टैरिफ का मामला अब एक हेड ऑन कोलिजन की शक्ल इख्तियार कर गया है, जहां एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ 25% से 50% कर दिए हैं और इससे भी ज़्यादा बढ़ाने का अंदिया दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका के साथ होने वाले दिफाई मुआहदों को फ़िलहाल रोक दिया है। इसके अलावा भारत में अमेरिकी प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की मुहिम भी चल रही है और कई शहरों में मुजाहरे भी हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत की सॉफ्टवेयर कंपनीज से कहा है कि वो आलमी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाने के बाद अब अपना फोकस भारत में प्रोडक्ट्स बनाने पर लगाएं। इंडियन टेक कंपनियों ने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। हमने पूरे वर्ल्ड के लिए सॉफ्टवेयर्स और प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अब समय है हम भारत की जरूरतों को और ज्यादा प्रायोरिटी दें। इस मुहाज़राई के दौरान ये खबरें भी सामने आई हैं कि अगस्त के आखिर में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म SCO समिट में शिरकत करने के लिए चीन जा रहे हैं। ये 2020 के बाद उनका पहला दौरा चीन होगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को रीसेट कर रहा है? जहाँ तक कि हिंदुस्तान के पोस्चर का सवाल है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने काफी इन्वेस्ट किया है अमेरिका में और ये इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है, क्लियर बात है। तो एक जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस दिखाई थी हिंदुस्तान ने कि वो रूस से तेल जरूर खरीद रहे थे। तो अब ट्रंप साहब ने बीच में ये भी कहा कि हिंदुस्तान ने शायद तेल खरीदना रूस से बंद कर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो आगे आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान इसको क्या कैसे प्ले करता है, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट अभी भी आया है, अनफेयर, अनरीजनेबल, अनफॉर्चुनेट, इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल किया है। कंडेम लफ्ज नहीं यूज किया है। आपको मालूम है कि हर मुल्क समझता है कि उसके जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ वो बहुत ही अहम हैं और उस पर तवज्जो देनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए वो तमाम मुल्कों के साथ, तमाम ग्रुपिंग्स के साथ होनी चाहिए और उनको जैसे हर मुल्क फोकस करना चाहता है, उनको अपने नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करना चाहिए और ये नहीं कि अमेरिका को अपीज करने की कोशिश की जाए। सदर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ आयद करते हुए उसकी बुनियादी वजह ये बताई कि वो रूस से तेल खरीद रहा है, मगर रूस से तेल तो चीन भी खरीद रहा है, जिस पर सदर ट्रंप ने चीन को फिलहाल ट्रेड टैरिफ्स में 90 दिन का पॉज दिया है, मगर भारत पर उन्होंने टैरिफ को 25 से 50% तक बढ़ा दिया है। ऐसे में माहिरीन ये समझते हैं कि रूस के मसले के अलावा दोनों रहनुमाओं की शख्सियात का टकराव भी ताल्लुकात को इस नहज तक लेकर आ गया है। शख्सियात का टकराव भी है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकी सदर का, दोनों गर्जे किसी ज़माने में करीबी हलीफ रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में भी नज़र आता था कि दोनों में एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा अपनी पॉलिसीज़ पे बिलीव करते हैं, उनको नाफिज करना चाहते हैं और उसमें किसी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त नहीं करते। तो सदर ट्रंप को ये लगता है कि उनके पास पॉलिसीज़ में वो रुकावट बनते हैं मोदी। मसलन एक छोटी सी मिसाल है जिसको आप हमारे यहाँ पे काफ़ी पिछले दिनों गुफ्तगू भी होती रही। सदर ट्रंप की ये ख्वाहिश कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिले। नोबेल पीस प्राइज़ के लिए सदर ट्रंप जो हैं वो ये समझते हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान में जो जंग हुई थी मुख्तसर मुद्दत की, जो उसमें फ़िज़ाई जंग जो थी, उसमें वो समझते हैं कि दोनों मुल्क जो हैं एक न्यूक्लियर वॉर के करीब पहुंच गए थे और अमेरिका ने एक मौसर किरदार अदा करके दुनिया को एक न्यूक्लियर वॉर से बचा लिया जिसमें सबकी तबाही होनी थी। तो वो ये समझते हैं कि इतना बड़ा काम है कि जिस पे उनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए पीस का। अब भारत उस बात को तस्लीम ही नहीं करता, वो अमेरिका के किरदार को ही तस्लीम नहीं करता। वो कहता है कि सारा कुछ उसने खुद किया है, सुलह भी अगर पाकिस्तान से की तो उसने खुद की है। तो उसको भी सदर ट्रंप बहुत नापसंद करते हैं, को समझते हैं कि भारत रुकावट बन रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है, मगर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ये वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि वो मुल्क में किसानों पर कोई समझौता नहीं करेंगे।
हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। तो ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन इंडिया की जो नेगोशिएटिंग पोजीशन है कि एग्रीकल्चर वगैरह में यूएस गुड्स को घुसने नहीं देंगे, और ये ट्रम्प साहब जो हिंदुस्तान के बारे में कह रहे हैं ये नई बात नहीं है, वो काफी अरसे से ये बातें बोल रहे हैं। माहिरीन मगर समझते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान इस मामले को लेकर स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं और एक पेचीदा और मुश्किल मुज़ाकरात के बाद बिलाखिर ये मामला तय पा ही जाएंगे। या उस तरह की हुकूमत नहीं है जहाँ एक शख्स फैसला कर ले। उनके यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, पार्लियामेंट है, और मोदी साहब को बहुत से लोग बहुत नापसंद करते हैं, तो जाहिर है उनको भी बड़ी मुखालफतों का सामना करना पड़ेगा और उनके लिए ये मसला बनेगा। मैं नहीं समझता कि 15% पे कभी भी अमेरिका राजी होगा, जितनी भी, बल्कि वो उनको 20% तक उनका वो दोनों पहुंच सकते हैं अगर आपस में, वो भी इस सूरत में कि इंडिया जो अमेरिका का इंडिया से मुकाबला है मेन वो ये है कि इंडिया में जो तजारती कवानीन हैं बहुत सख्त हैं और इंडिया अपनी मार्केट नहीं खोलता अमरीकी गुड्स के लिए, अमरीकी अशिया के लिए। तो वो इंडिया अपने जो कवानीन में नरमी लाए और इन अमेरिकन जो ताजिर हैं, अमेरिकन ताजिरों को ज़्यादा एक्सेस दे, उनके लिए अपनी मार्केट खोले, अपनी मंडी में उनको आने दे। और मैं समझता हूँ कुछ उस पर इंडिया को अपने उन कवानीन में नरमी लानी पड़ेगी, कुछ अमेरिका भी अपने टैरिफ कम करेगा और समझौता होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि अमेरिका 15% पर राजी होगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।